सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा नया पाठ 4 जिसका नाम है वाक्य विचार यानी कि सिंटैक्स। आइए शुरू करें इस पाठ को। बच्चों सबसे पहले पढ़िए और समझिए। देखो इस चित्र में क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ बैठिए, है ना। फिर दूसरा है तुम्हारा क्या नाम है। फिर है लीजिए शरबत पीजिए, है ना, ऐसा कुछ लिखा है। तो उपयुक्त सभी शब्द समूहों से सार्थक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि बच्चों शब्दों के समूह होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बच्चों उसका भी एक अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ होगा तभी हमारा वो वाक्य कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। देखिए इसकी परिभाषा, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो उन्हें वाक्य कहते हैं, ठीक है। बच्चों वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उनमें शब्दों का क्रम व्यवस्थित हो, ठीक है। जैसे कि नव्या माला बनाती है। हिंदी में इन शब्दों का प्रचलित क्रम इस प्रकार है। देखो जैसे कि बच्चों पहले क्या होना चाहिए, कर्ता। कर्ता कौन है, नव्या है। फिर कर्म या पूरक होना चाहिए, तो ये बच्चों माला है। और क्रिया है बच्चों बनाती है, ठीक है। तो ये इसका बच्चों क्रम है कि पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म, फिर क्रिया। अब आता है वाक्य के अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों यहाँ पे देखो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, वाक्य जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा क्या बच्चों, विधेय, ठीक है। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब उदाहरण देखिए बच्चों इसके, जैसे कि वाक्य हमें दिया है दादी जी भोजन पका रही हैं। दादी जी ये कौन है बच्चों, उद्देश्य, और बच्चों इसमें विधेय क्या हो जाएगा कि भोजन पका रही हैं। इसी प्रकार से छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, छात्र इसमें उद्देश्य और बाकी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये विधेय है। बाकी को दो ये आप स्वयं से पढ़िएगा। अब आते हैं बच्चों वाक्य के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखो बच्चों पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य की 8 भेद है, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पे, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों मेरा भाई इंजीनियर है ना। दूसरा क्या यहाँ पे, निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने या ना होने पाया जाए उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह आज पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या है बच्चों यहाँ पे चौथा विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रोध, घृणा, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट हो उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आहा मजा आ गया, ठीक है। अब है बच्चों पांचवा आज्ञावाचक वाक्य। जो वाक्य अनुरोध, अनुमति, आज्ञा या आदेश का बोध कराएं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों बाहर मत जाओ, ठीक है। छठा है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के करने या होने में संदेह या संशय का भाव हो तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों शायद वह चला गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों सातवां है इच्छावाचक वाक्य। बच्चों जिन वाक्यों में कोई इच्छा या कामना या आशीर्वाद आदि का बोध होता है इच्छावाचक वाक्य कहते हैं उन्हें। जैसे कि भगवान तुम्हें खुश रखे, ठीक है। फिर आठवां संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या ना होने के प्रति किसी शर्त का बोध हो तो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, ठीक है ना, समझ गए। अब आता है बच्चों दूसरा हमारा रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों इसमें हमने देखो 3 भागों में बांटा। तो ये हमारे पहले तो साधारण या सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य और तीसरा बच्चों मिश्र वाक्य। पहला देखिए साधारण, इसमें वाक्य जो है जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि अन्वी पढ़ रही है, इस वाक्य में बच्चों पढ़ रही है ये क्रिया है और एक ही क्रिया है, इसीलिए ये साधारण या फिर सरल वाक्य है। दूसरा बच्चों क्या, संयुक्त वाक्य। जहां 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जो है मतलब बच्चों को किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हों, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक वाक्य, ठीक है। और जैसे कि इसका उदाहरण बच्चों अक्षय पढ़ता है और अमन लिखता है, ठीक है। तो और से जुड़ा है इसमें, नीति नहीं बोलती क्योंकि वह नाराज है, ठीक है बच्चों। तो संयुक्त वाक्यों में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और, किंतु, परंतु, क्योंकि आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, है ना। फिर क्या है, अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा, ठीक है ना। इसमें बच्चों देखो प्रधान वाक्य क्या है, ऐसा लगता है, और आश्रित वाक्य है इसमें कि आज बारिश होगी। फिर दूसरा क्या, अध्यापिका ने पूछा, ये क्या है इसका प्रधान वाक्य, और कि कविता कौन सुनाएगा ये क्या इसका आश्रित वाक्य, ठीक है। आप संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं, मिश्र वाक्य समुच्चय बोधकों के द्वारा जुड़े रहते हैं। समझ गए बच्चों। तो ये था देखो हमारा पाठ जो कि पूरा हो गया है। आइए अब हम दोहराते हैं जो हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। पदों के सार्थक तथा व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं बच्चों, उद्देश्य और विधेय। वाक्य भेद के 2 आधार हैं, रचना और अर्थ। अर्थ के आधार पर वाक्य हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक।
फिर आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। और इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य है सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर जो कि अब पूरा हो चुका है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को अच्छे से फिर से पढ़िए और अभ्यास के प्रश्नों को भी कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।